Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry, in front of you. Students, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी अहमियत या इसके इस्तेमालात क्या है। तो सबसे पहले तो लिटरल मीनिंग की तरफ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का लुग़वी या लफ्जी माना क्या है। ये जो लफ्ज यूज हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका माना क्या है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट हाइड्रा मीन्स वाटर। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है। बेसिकली ये कार्बन है जिनके साथ हाइड्रा या वाटर अटैच हुआ है, तो इस वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज को थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी ड्रा करता है, खुश्क कुनिंदा है, नमी जज़ब करता है। तो जब हम एक कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, उसमें ग्लूकोज को डालते हैं, तो इस ग्लूकोज में 6 कार्बन है। यहां देखिए 6, तो ये 6 कार्बन तो हो गई। और कार्बन आपको पता है ब्लैक कलर का होता है, कोयला है ना, कोयला है ब्लैक। यहां पर आप देखिए H12O6। अगर हम बात करें एक पानी की मालिक्यूल की, तो एक पानी की मालिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 वाटर मालिक्यूल है। 6 मोल्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 6 बता रहा हूं। अब पानी की एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर कितने हैं, 12। तो इसका मतलब ये है कि 6 2s are 12। ये 6 वाटर मालिक्यूल्स है। यहां देखिए ना, मैंने लिखा है 6H2O। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 12। 6 मल्टीप्लाइड बाई O1 इज इक्वल टू 6। तो ये इससे 6 वाटर मालिक्यूल रिमूव हो गए, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ कार्बन। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली कार्बन है, लेकिन इसके साथ वाटर की मालिक्यूल मिले हुए हैं और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है। दूसरा एग्जांपल ले लें सक्रोज का, चीनी सक्रोज। अब अगर हम एक कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, फिर उसको चीनी डाल दें, तो एकदम ब्लैक सॉलिड बनेगा जो कार्बन होगा। यहां पर देखिए C12 है, तो 12 कार्बन, कार्बन तो ब्लैक कलर का है। अब यहां पर देखिए H22, ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 22 बन गया। O11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब इससे 11 वाटर मालिक्यूल रिमूव होंगे। जब रिमूव होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये कार्बन है, इसके साथ वाटर मिले हुए हैं और उन्होंने इस कार्बोहाइड्रेट को बनाया है। तो बुनियादी और लघु माना तो ये हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। तो लिटरली कार्बोहाइड्रेट्स मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के हाइड्रेट्स है, ठीक है। अब आते हैं ओरिजिनल डिफिनेशन की तरफ। पॉलीहाइड्रोक्सी, द वर्ड पॉली मींस मेनी, मोर, ज्यादा, 2 से ज्यादा। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप। एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। 2 बातें इस्तेमाल हुई है। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है हाइड्रोक्सी, दूसरा कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये ग्रुप एल्डिहाइड कहलाता है, ये वाला। ये जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ग्रुप मौजूद हो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और कीटोन, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ग्रुप मौजूद हो उसको हम कीटोन बोलते हैं।
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, CO ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक तरफ यहां या इस तरफ हाइड्रोजन अटैच है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर दोनों तरफ उसके साथ कार्बन या अदर ग्रुप्स अटैच है उसको हम कीटोन बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। हाइड्रोक्सी तो वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। तो यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये सेंटेंस, यहां पर बताया जा रहा है कि ये बेसिकली एल्डिहाइड है और कीटोन्स है, लेकिन इसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला वाला एग्जांपल देख ले, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना CO, ये अब यहां देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसके साथ एक हाइड्रोजन है ये, और इसके साथ मजीद यहां अटैचमेंट है जो नीचे है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये तो हो गया। यहां पर आप देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ये है कीटोन, ये वाला, ये मैं हाईलाइट करता हूं, ये कीटोन ग्रुप है। ऊपर भी अटैचमेंट है, नीचे भी अटैचमेंट है, लेकिन ये कीटोन है। तो ये कीटोन हो गया, कीटोन, उसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है। फिर आती है पॉलीहाइड्रोक्सी, इसको बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, राइट डाउन ऑल OH ग्रुप्स, जितनी भी OH है उसको राइट साइड पे लिखिए, राइट साइड पे। कार्बन को अगर आपने नंबर देना है, नंबर भी दे सकते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहां पर ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है और कार्बन 6 है। मैं बात कर रहा हूं इस ग्लूकोज का और मैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स को समझा रहा हूं। एक ट्रिक ये है, राइट डाउन ऑल OH टू द राइट, जितनी भी OH ग्रुप्स है उसको राइट पे लिखिए एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3, लेकिन कार्बन 3 वाला लेफ्ट पे लिखिए। तो मैं राइट पे लिखता हूं, ऑल OH ग्रुप्स में राइट पे लिखता हूं, राइट, ये राइट साइड है, ये राइट साइड, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 है तो यहां पर लेफ्ट में लिखा। ये कार्बन की तो आपको पता है टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो इस कार्बन की 1 2 3 यहां पर हाइड्रोजन होगा 4, बाकी हाइड्रोजन अटैच करिए, सिंपल सी बात है, बाकी आपने हाइड्रोजन अटैच करना है। ये वाला क्या बना, इस स्केलेटन में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है शुमार करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये ग्लूकोज आपका बन गया। तो ये क्या है, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप से, पॉली मोर देन 2, 1 2 3 4 और 5 पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसमें एक और। तो इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब दोबारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये तो कीटोन ग्रुप है, अगेन वही फार्मूला, राइट डाउन ऑल OH टू द राइट एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3, OH को राइट पे लिखिए OH, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3 वहां लेफ्ट पे लिखिए, बाकी OH को राइट पे लिखिए, राइट पे लिखिए, यहां पर लिखिए। इसके अलावा हाइड्रोजन अटैच करके आपने 4 कार्बन पूरे करने हैं, 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं कार्बन के। ये हो गया, ठीक है। यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए, ये वाला। अब ये देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बन गया। देन कीटोन्स, ये कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन कितनी है जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितनी है आप काउंट करिए, 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक है, लेकिन हम इनको, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं सक्रोज। फर्क है ना, यह एल्डिहाइड ग्रुप है, यह कीटोन ग्रुप है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उसको एल्डोज बोलते हैं और जिसमें कीटोन ग्रुप है उसको कीटोज बोलते हैं। बहरहाल हमने यहां यह समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें होते हैं। इसके अलावा कीटोन ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है,
तो इनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब आते हैं और प्रॉपर्टीज की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्यूल्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के लिए ईंधन का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्यूल्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। दे कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसका कंपोजिशन है, बनावट है, तरकीब है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और एक जगह पे लिखती भी है कि इसकी रेशो जो है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो है 2:1। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला रेशो की बात मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह वाटर में H2O दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन, तो वही रेशो इसमें भी है, 90% इसमें है। कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं लास्ट में बताता हूं आपको, यहां पर ये भूलना नहीं। तो कंपोजिशन तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इसके अलावा देयर बेसिक फंक्शन इज टू सप्लाई एनर्जी टू ऑल सेल्स। इसका बुनियादी काम, यहां पर इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, यूजेस की बात हो रही है। बुनियादी काम हर एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना है, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी के बगैर वो अपनी एक्टिविटी सरंजाम नहीं दे सकता। तो ये एनर्जी प्रोवाइडर है, इस वजह से तो इसको फ्यूल्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? 1 ग्राम। 1 ग्राम अगर ग्लूकोज बर्न हो जाए, 1 ग्राम तो ये प्रोवाइड करती है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 4 किलो कैलोरीज 1 ग्राम की ऑक्सीडेशन से। यहां पर देखिए, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज केमिकल रिएक्शन में, यहां पर मैंने लिखा है, यहां आइए, ये जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है बॉडी के अंदर, इसको रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अगर हमारी बॉडी में 1 ग्राम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये प्रोवाइड कर रही है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 4 तो अपनी जगह, किलो का मतलब है 1000, तो इसकी जगह 1000 लिखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम ग्लूकोज हमें 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी या 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी फराहम करती है। शॉर्टकट किलो कैलोरी को के और CAL से रिप्रेजेंट करते हैं, किलो कैलोरी। इन द बॉडी ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। डाइजेशन के दौरान माउथ में एक एंजाइम है, सेलाइवरी एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स को, लॉन्ग चेन को, स्मॉल चेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज इज द बेसिक यूनिट विच इज डिफ्यूजिबल। Carbohydrates are indiffusible and the small unit glucose are diffusible. So first they are converted into the diffusible small unit glucose. And it is the glucose is the immediate source of energy. जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज पैदा करते हैं, तो ग्लूकोज फिर ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी फराहम करते हैं। सो ये एक फौरी जरिया है एनर्जी का। जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है बॉडी को, तो इस ग्लूकोज की रिस्पिरेशन होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट इज अ बेस्ट फ्यूल फॉर ब्रेन। दिमाग तो 24/7 काम करता है, 7 दिन हफ्ते में और 24 घंटे नॉन स्टॉप। तो इसके लिए ये एक बेहतरीन फ्यूल है और इस काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब आते हैं कैलोरी की तरफ। ये कैलोरी है क्या? कैलोरी यहां में हमने लिखा कि 4 किलो कैलोरीज या 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कैलोरी? व्हाट इज कैलोरी? द यूनिट यूज्ड टू मेजर द एनर्जी इन आवर बॉडी, इन आवर फूड। हम जब खुराक खाते हैं तो इसमें एनर्जी होती है, तो फूड में एनर्जी को फाइंड आउट करने या कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है उसको कैलोरी बोलते हैं। किलोजूल भी यूनिट है, जॉल भी यूनिट है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है। तो फूड में एनर्जी की मिकदार को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको कैलोरी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री C इज कॉल्ड 1 कैलोरी। में चेक करता हूं कि ये प्रॉपरली कैमरा काम कर रहा है, ठीक है। क्या कहा मैंने?
1 ग्राम वाटर हम लेते हैं, 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर फर्ज करें 14.5 डिग्री सी है और हमने इसको 15.5 डिग्री सी तक बढ़ाना है, या 15 डिग्री सी है, हमने 16 तक बढ़ाना है, लेकिन इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी हमने बढ़ाना है। तो इसके लिए जितनी भी एनर्जी दरकार होती है वो 1 कैलोरी कहलाती है, 1 कैलोरी। अगेन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो दरकार होती है टू रेस, ताकि बढ़ाई, रेस बढ़ाने को कहते हैं, द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सी। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कैलोरी या जॉल, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है, खा वो जॉल में हो, किलो जॉल में हो, उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला दिस वन। ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को इस जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस फार्मूला का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने कार्बन होते हैं, n इज द नंबर ऑफ कार्बन, हियर इज इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितने कार्बन है उतनी वाटर की मॉलिक्यूल होंगी। जरा यह देखिए, जितने कार्बन है तो उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगी। चलो अप्लाई करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि 3 कार्बन से कम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कम से कम 3 कार्बन वाला होगा, 1-2 वाला नहीं होगा, 3 वाला होगा, ठीक है। जब कार्बन 3 है तो n की वैल्यू आपने 3 लगानी है, तो इस n की जगह 3 लिखिए, इस n की जगह फिर 3 लिखिए, C3 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, तो आ गया C3H6O3। अगर कार्बन 4 है तो n की जगह 4 लिखिए, C4, n की जगह 4 लिखिए, 4, ये 4 है। अब इस n की जगह भी 4 लिखिए, ये भी 4 हो गया। अब C4 तो अपनी जगह, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4। अब मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, यहां देखिए, कार्बन 3 है तो ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन उनके डबल है 6। कार्बन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 है और हाइड्रोजन उनके डबल है 8। तो यहां पर कार्बन अगर 5 है, ऑक्सीजन भी 5 होंगी और हाइड्रोजन को डबल ले ले। कार्बन अगर 6 है, ऑक्सीजन भी 6 होंगे और हाइड्रोजन उनके डबल 12 होंगे। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में, इनको मोनोसेकेराइड बोलते हैं, ये सिंगल यूनिट से। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में 3 कार्बन होते हैं उसको ट्राइओज बोलते हैं, ट्राइओज। जिनमें 4 है उसको टेट्रोज बोलते हैं, टेट्रा मीन्स 4। 5 वाले कार्बन को पेंटोज, पेंट मीन्स 5, और 6 वाले कार्बन को हेक्सोज बोलते हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन के डबल हाइड्रोजन है, 3, ये डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, 5 का डबल 10 है और 6 का डबल 12 है। और यहां पर पानी में भी ऑक्सीजन का डबल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो यहां पर हमने लिखा था कि मोस्टली मैं बात कर रहा हूं, सारे के सारे 100% की नहीं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है पानी में, तो यहां पर 2:1 होती है। लेकिन कुछ ऐसे है, यहां पर तो 2:1 है, इसको 3 से आप डिवाइड करें तो ये हाइड्रोजन 2 होगा और ये 1। इसको 4 से डिवाइड करें, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4। इसको 5 से डिवाइड करें तो ये 2 1 आएगा, यहां पर 2 1 आएगा। तो 2:1 कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है और पानी का भी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, यहां देखिए, ये वाला यहां पर 2:1 है। कार्बन कितनी है? 1 और 2 है। हाइड्रोजन कितनी है? 3 और 1 4। और ऑक्सीजन कितनी है? 1 और 1 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से डिवाइड करें, 1 2 2 जार 4, 2 1 जार 1, 2 1 जार 2, सॉरी। तो यहां पर 2:1 है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक एसिड है। यहां पर देखिए, ये रेशो नहीं है। बाज़ औक़ात रेशो वही होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। यहां पर रेशो देखिए, 32 और 16 का है। तो रेशो क्या है? ये C18 H32 और O16, ये तो ठीक है, 2:1 है। फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है। लैक्टिक एसिड में भी रेशो यही है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड में यही रेशो है, लेकिन वो
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। बहरहाल स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है समझ गए होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक के बारे में हमने पढ़ा, उसकी यूजेस के बारे में और इंपॉर्टेंस के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वैल्यूएबल वीडियो।